बर्जर पेंट्स 18वीं शताब्दी में एक बड़े यंग कलर केमिस्ट हुआ करते थे और उनका नाम था लेविस बर्जर। और 1760 में उन्होंने यूरोप से अपनी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की। उसके बाद 1923 में कलकत्ता में एक कंपनी बनी जिसका नाम था हेडफील्ड्स इंडिया। बाद में 2 बार ये कंपनी बिकी और बिकने के बाद फाइनली 1969 में इस कंपनी का नाम पड़ा बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स आज देश में दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है एशियन पेंट्स के साथ बाद, और 18% मार्केट शेयर है बर्जर पेंट्स का। सालाना कामकाज, आय, टर्नओवर, सेल्स जो भी आप कह लें 6000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है कंपनी की। भारत में 16 और विदेश में 4, यानी कि कुल मिलाकर 20 प्लांट इस कंपनी के हैं। देश भर में 25,000 से ज्यादा डीलर्स का बड़ा तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बर्जर पेंट्स का। ये तो बात हुई कंपनी की। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अभिजीत रॉय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी से एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद IIM बैंगलोर से MBA की डिग्री ले चुके हैं। एशियन पेंट्स जो इस सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनी है उसके साथ आपने करियर की शुरुआत की, और बर्जर पेंट्स ज्वाइन करने के पहले अंतर्राष्ट्रीय कंपनी लोरियल में भी आप काम कर चुके हैं। और 1 जुलाई 2012 से बर्जर पेंट्स के MD और CEO हैं। तो पिछले 9 साल से कमान अभिजीत रॉय साहब के हाथ में, आपने देखा कि कितनी तगड़ी ग्रोथ इस पीरियड में इस कंपनी की नजर आई है। रॉय साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपका जी बिजनेस के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले सवाल इसी बात से लेना चाहता हूं कि हाल ही में हमने एक खबर देखी थी कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज आदित्य बिरला ग्रुप भी पेंट इंडस्ट्री में उतर रहा है। लंबे समय बाद वो इस कारोबार में उतर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपके सेक्टर पर एक राय लेना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि क्या वाकई में आपके सेक्टर में इतनी तगड़ी संभावना है कि एक बड़ा ग्रुप इतने सालों बाद, इतने लंबे समय बाद पेंट इंडस्ट्री में उतरने की कोशिश कर रहा है, पहली बात। और दूसरा, क्या बड़े प्लेयर्स आने के बाद कंपटीशन और बढ़ेगा आपके लिए? उसके लिए भी कोई स्ट्रेटेजी सोच रहे हैं आप? देखिए, पेंट इंडस्ट्री तो ग्रो कर रहा है, इसकी कोई दो राय नहीं है, और काफी हेल्दी ग्रोथ रहा है। लास्ट डिकेड अगर देखा जाए तो करीबन 13-14% की ग्रोथ एवरेज CAGR जो है इंडस्ट्री में है। अब इसमें कई सारे प्लेयर्स आते हैं, कभी इंटरनेशनल कभी डोमेस्टिक, तो इसमें हमारी कंपटीशन हमेशा ही बना रहता है। दुनिया के जितने भी बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो भी अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं इंडिया में, और कई सालों से यहाँ पे 8-10 साल पिछला अटेम्प्ट ले रहे हैं कि मतलब किसी तरह उसका प्रेजेंस बढ़ जाए यहाँ पे। मार्केट बड़ा है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है, इसलिए जो अदर प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, वो सभी लोग जो है अपने यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। अब रही दूसरी बात आपका कि इससे कंपटीशन बढ़ेगी। ऑफ कोर्स हर कंपटीशन जब भी आता है तो वो कुछ नया सोच लाता है, कुछ नए तरीके लाते हैं, और हमें भी उसमें क्या है कि उसमें एफिशिएंट बनने में उत्साहित करता है। हम भी जो है अपना नया तरीका सोचने लगते हैं, अपने किस हिसाब से और ग्रोथ किया जाए कंपटीशन के बावजूद, वो हम देखते हैं। तो इंटरनेशनल जितने कंपटीशन आए थे और पिछले बार डोमेस्टिक भी कई सारे जो प्लेयर्स आए हैं उनके साथ हमने यहाँ पे अपना जो है कंपटीशन किया है, और इंडिया में अपना स्टेटस जो है बरकरार रखा है, इनफैक्ट इंक्रीज ही किया है। तो अभी देखिए, अगर जो नंबर 3, नंबर 4 प्लेयर है वो भी नामी दामी इंटरनेशनल प्लेयर्स है, कई सारे तजुर्बे उनके साथ। अभी सारे कंपनीज यहाँ पे आ गए हैं, चाहे आप एक्जो नोबल बोलिए, कांसाई बोलिए, निप्पॉन पेंट्स बोलिए, सारे वर्ल्ड के टॉप 10 में आते हैं। इनके पास स्ट्रेंथ भी है, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, सारे कुछ है। लेकिन जो है इंडियन कस्टमर्स को समझना, उनको जो प्रोडक्ट्स चाहिए उनको देना ठीक, और सर्विसेज जो है वो देना, वो इम्पोर्टेंट है। और उसमें हमारे हिसाब से अभी तक जो है हमने अच्छा काम किया है, और उम्मीद ये है कि कंपटीशन के आने से और अच्छी काम करने की उम्मीद रखते हैं। चलिए बढ़िया, कंपटीशन बढ़ेगा तो मार्केट भी बढ़ेगा और अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छा काम करने के लिए एक मोटिवेशन भी मिलेगा। रोहित साहब का ये इरादा है। रोहित साहब, लेकिन पिछली तिमाही में जो आपके रिजल्ट आए बड़े दमदार, आय जबरदस्त, मुनाफा जबरदस्त, मार्जिन इतने शानदार। अब ये तो शायद इसी वजह से रहा होगा कि कुछ डिमांड पुरानी बाकी थी, कोविड की वजह से लोगों ने घरों पर खर्चा नहीं किया, पेंट्स नहीं करवाए, वो तो हो गया। अब भी डिमांड मजबूत है क्या सर? अभी आउटलुक कैसा है?
डिमांड बरकरार है। वो पूरा कोविड के कारण से जो पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड है जो आप कह रहे हैं कि वो नहीं है सारा, क्योंकि वो तो सितंबर अगस्त से चालू हो गया था जो पेंट अप डिमांड था, और जब नवंबर तक आते आते इतना पेंट अप डिमांड तो नहीं था कि वो चले जा रहा है। फिर भी डिमांड बना रहा, और अभी भी जो है फोर्थ क्वार्टर में डिमांड काफी अच्छा है, और स्ट्रॉन्ग डिमांड ग्रोथ जारी है। जितने डिमांड ग्रोथ हमने मान लीजिए थर्ड क्वार्टर में एक अलग से, जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा इम्पैक्ट पेंट अप डिमांड की थी, शायद वो उस पोर्शन नहीं रहेगा, बट स्टिल डिमांड इज वेरी वेरी स्ट्रांग। ठीक बात है, डिमांड मजबूत है। चलिए, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इस डिमांड की मजबूती के साथ साथ जो मुझे समझ में आया, आपकी कंपनी तो पूरी 100% कैपेसिटी पे चल रही है ऑलरेडी, आप फुल फ्लेज प्रोडक्शन कर भी रहे हैं, तो अब आगे ग्रोथ कैसे आएगी? कुछ एक्सपेंशन प्लान किए हैं या करने वाले हैं? कितना पैसा आप और इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर? हाँ, तो आपने सही कहा, मतलब करीबन फुल कैपेसिटी के तरफ जा रहे हैं। तो हमने 2 जगह पे कैपेसिटी एक्सपेंशन की प्लानिंग कर ली है, और कुछ तो इमीडिएट हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज में थोड़ा से जहाँ पे भी स्पेस है कैपेसिटी बढ़ाने की और इक्विपमेंट्स डाल के फटाफट जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। तो वो शायद 2-3 महीना के अंदर ये खत्म हो जाएगा। और एक ग्रीनफील्ड वेंचर हम लगा रहे हैं लखनऊ के नजदीक, सांडीला इंडस्ट्रियल एस्टेट है। वहां पे करीबन पहले जो हमारी एस्टिमेट थी कि वो 400 करोड़ 450 करोड़ के बीच में हम खर्चा करेंगे, लेकिन उसको हमने स्केल अप करके अभी 700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से ये सबसे बड़ा प्लांट हमारा जो है इंडिया में वो लगेगा यूपी में, लखनऊ के नजदीक में, और ये जो है ऑपरेशनल हो जाएगा जनवरी फरवरी तक ऑफ नेक्स्ट ईयर। अच्छा, तो जनवरी फरवरी नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर निकल गया, अगले फाइनेंशियल ईयर से उसका असर आपके नतीजों में देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज जो हम आमतौर पर है ना, जी 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 सर बोले जी। फाइनेंशियल ईयर के जो हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे उससे हमारा बन जाएगा। ठीक बात है रोहित साहब, एक चीज जो हमें ना आमतौर पर ऐसा मान के चलते हैं, मतलब कि कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, क्रूड के दाम बढ़ गए, मतलब पेंट कंपनी के लिए नुकसान है, घट गए पेंट कंपनी के लिए फायदा। अभी तो आजकल तो ऐसा है कि दोनों ही तरफ हुआ है, बढ़ के $70 तक पहुंच गए, 70 से वापस 60 भी आ गए। जरा एक गणित समझाइए, कैलकुलेशन के कितना क्रूड का दाम ऊपर नीचे होता है तो आपके मार्जिन पर किस तरह का असर पड़ता है? डायरेक्टली 1-on-1 कोरिलेशन बनाना ठीक भी है कि नहीं, या फिर आप जो भाव बढ़ता घटता है मार्जिन पर हिट आती है या कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं? ये थोड़ा कैलकुलेशन समझाएं सर। तो ये वोलेटाइल प्राइसेस है, कभी उठता है कभी गिरता है, और उसके साथ लिंक्ड काफी सारे प्रोडक्ट्स है जो भी उठता गिरता है उसी के साथ, तेल के प्राइसेस के साथ। दूसरी बात और भी है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस सिर्फ तेल के साथ लिंक नहीं है, हमारे कई सारे और रॉ मटेरियल्स है जिसकी डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। फिलहाल जो है कमोडिटी प्राइसेस में बढ़त है हर कमोडिटी का। अब देखिए, चाहे आप स्टील बोलिए, एल्यूमिनियम बोलिए, या मतलब इस टाइप के जो हमारे जो कमोडिटीज हम यूज करते हैं, सॉल्वेंट्स या इपॉक्सीज, उसकी प्राइसेस काफी बढ़ा है। तो अब वो बढ़ के अब घट जाएगा या नहीं घटेगा, क्योंकि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो उसके पीछे पीछे ये भी बढ़ने लग जाते हैं। अब जब तेल के दाम गिरने लगते हैं तो ये धीरे धीरे गिरते भी हैं। तो इसलिए ये जो वोलेटिलिटी रहता है, इसीलिए हमने अभी जो है प्राइस इंक्रीज डेकोरेटिव सेगमेंट में, क्योंकि वो कई सारे एक बारी आपने चेंज किया, फिर दोबारा उसको कम किया, फिर उसको बढ़ाया, तो ये मुश्किल हो जाता है इम्प्लीमेंट करने में। हजारों की डीलर्स हैं और उनके जो कस्टमर्स हैं, उसमें ये इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए थोड़ा हम वेट कर रहे हैं कि अगर ये इसी हिसाब से ऊपर प्राइस रह जाता है तो हमको प्राइस इंक्रीज लेने पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे कि वहां ज्यादा इम्पैक्ट भी हुआ है प्राइस इंक्रीज की, थोड़ा से ज्यादा इपॉक्सीज वगैरह की प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, और उसके कारण हमने पास ऑन करने में फोर्स्ड हो गए हैं कस्टमर्स को। और जब वो गिरेगा, अगर गिरता है तो आगे चल के, तो हम उसको प्राइस डिक्रीज भी कर देंगे। तो उसमें इट इज इजियर बिकॉज नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होते हैं, हम उनको जो है ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं उनके साथ, और जब बढ़ता है तो बढ़ाते हैं, जब कम होता है तो कम करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, क्योंकि नेगोशिएशन करने पड़ता है, और 1-to-1 नेगोशिएशन के बाद ही वो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो इसलिए वो जो है थोड़ा लैग से चलता है, विच स्क्वीजेस मार्जिन फॉर अ शॉर्ट व्हाइल। और डेकोरेटिव में
अगर ये जारी रहा इस टाइप की प्राइसेस तो फिर हमको बढ़ाने पड़ेगा। रोहित साहब, चलिए ये एक चीज तो समझ में आएगी, प्राइसिंग वाला मामला, और दूसरा है वॉल्यूम वाला मामला, तो दोनों से मिलके आपके सेल्स और प्रॉफिट बन के आता है। तो वॉल्यूम ग्रोथ पिछले क्वार्टर में तो 30% दिखी, वो तो मेरे ख्याल से ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, वो तो एक्सेप्शनल है। या आपको लगता है कि इस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी अभी भी दिखा सकती है? अगले 2-3 साल के लिए आज से एक अंदाजा दीजिए किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ होगी? देखिए, डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। इस क्वार्टर में बेसिस भी थोड़े से करेक्टेड थे बिकॉज मार्च थोड़ा से कम था। आपको बहुत स्ट्रांग ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द बेसिस एंड ऑल्सो द डिमांड बीइंग स्ट्रांग। तो इस क्वार्टर में भी बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। नेक्स्ट क्वार्टर भी बिकॉज ऑफ द बेस करेक्शन, क्योंकि अप्रैल में हमारी सेल ही नहीं थी, तो इसलिए वो भी फर्स्ट क्वार्टर भी सही रहेगा। आगे अब सेकंड थर्ड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर भी अच्छा ही चलना चाहिए अगर डिमांड बरकरार रहा तो। कोविड अगर स्प्रेड नहीं किया, डिमांड अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेकंड क्वार्टर शुड आल्सो बी गुड। थोड़ा से थर्ड और फोर्थ क्वार्टर लास्ट ईयर थोड़ा से सॉफ्टनिंग होने का उम्मीद है, इसलिए क्योंकि हमारी बेसिस काफी हाई रहेगा। फिर भी हम अपनी उम्मीद ये रखते हैं कि वी विल बी एबल टू क्लोज द ईयर विद अ गुड ग्रोथ। बात है, तो ये है आपके लिए वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर पूरा का पूरा आउटलुक और गाइडेंस है। आप वैसे भी रोहित साहब, होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, आपकी कंपनी तो रंगों के कारोबार में है, तो मैं इस बार होली के त्योहार की शुभकामनाओं की शुरुआत आप ही के साथ कर रहा हूं। तो आपको, आपकी कंपनी, आपके सारे सहयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर इस त्योहार की, और आने वाला समय बर्जर पेंट्स के लिए आपके नेतृत्व में उतना ही बेहतरीन और अच्छा साबित हो, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी होली की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो ये थे अभिजीत रॉय साहब, एमडी और सीईओ बर्जर पेंट्स के, जो कंपनी की योजनाओं के बारे में और इंडस्ट्री के आउटलुक के बारे में आगे बताते हुए। बर्जर पेंट्स ये है कंपनी जो जबरदस्त एक्शन में। आइए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है, लेकिन होली की बात निकली तो एक बात और बता दूं, इस बार का